अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। आज मैं लेके आया हूँ अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि फैंसी कॉलर बनाने का आसान तरीका, फ्यूजिंग और स्टिचिंग मुकम्मल तौर पे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। 2 इंच का हमने निशान लगाना है कॉलर के नोक के ऊपर, उसको हमने टेपर कटिंग करना है इस तरीके के साथ। पहले हमने स्ट्रेट कटिंग कर लेना है, बाद में इसके ऊपर हमने 2 निशान लगा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। तकरीबन 3 या 4 इंच कॉलर के हाफ सेंटर तक हमने इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको कॉलर की नोक को अंदर की तरफ हमने टेपर कटिंग करना है। ये देखें इस तरीके के साथ, जिस जिस तरह आपको नोक अच्छी लगे उस हिसाब से हमने इसके टेपर कटिंग कर लेना है। तकरीबन आधा इंच से सूतर कम ही हमने इसको अंदर की तरफ टेपर कटिंग करना है। तो दूसरी तरफ हमने इसको फोल्ड करके इसको मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो के मतलब वीडियो आपको कैसी लगी, कॉलर बनाने का तरीक़ाकार, इसके फ्यूजिंग और स्टिचिंग करने का तरीक़ाकार आपको कैसा लगा। इस तरीके के साथ हमने कॉलर को अच्छे तरीके से नीट तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो बैन है, बैन भी बहुत ही अहम चीज़ है कॉलर की फ्यूजिंग और स्टिचिंग में। कॉलर की नीचे वाली गुलाई वाली शेप में ही हमने बैन की कटिंग करनी है। कॉलर से हमने आधा इंच कम रखना है इसका जो चौड़ाई है। तो इस तरीके के साथ हम इसको कटिंग करेंगे। सूत्र ज़्यादा भी हो जाए तो इस तरीके से इसको हम कटिंग करेंगे। एक साइड से बिल्कुल इसी शेप में, कॉलर की शेप में हम इसको गुलाई में कटिंग करने के बाद मार्किंग करके दूसरी साइड से भी बैन को हमने सेम तैयार कर लेना है। बैन के ऊपर वाला जो पीस है जिसको हम बैन के ऊपर फ्यूजिंग करेंगे, इसको भी हमने बारीक कटिंग कर लेना है ताकि इसके ऊपर फोल्डिंग हो जाए। और जो दो आधा इंच का जो दबाव हमने कॉलर का इसके ऊपर स्टिचिंग करना है, तो उस वक्त जो लेते हैं दबाव, इसके लिए हम उसी साइज़ में इसका जो बैन का पीस है ऊपर वाला उस इस हिसाब से हमें फ्यूजिंग करेंगे, वो उसको तैयार करेंगे। वो स्टिचिंग का जब तरीक़ाकार आप देखेंगे वीडियो स्क्रीन में तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। नीचे जो प्रेस क्लॉथ है ये कॉटन लट्ठे का पीस है, तो इसके लिए हमने जो कॉलर को आपस में चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए वाशिंग वेयर का पीस रखना है नीचे। इतने इसके इस्त्री की हीट हमने देनी है कि दोनों पीस ही आपस में जुड़ें कॉलर के, और कॉलर नीचे फ्यूजिंग ना हो। तो इस तरीके के साथ हमने दोनों पीस को आपस में जोड़ लेना है। इसका जो केमिकल वगैरह है वो कपड़े के ऊपर ना चिपके, तो कपड़े को हमने, कॉटन का कपड़ा है, इसको नीट तरीके से हमने प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद वैसे तो आम रूटीन में जो कॉलर फ्यूजिंग करने के लिए हमें 7 इंच का कपड़ा चाहिए होता है चौड़ाई में। तो ये कॉलर बारीक है तो इसके लिए हमें 5 इंच का भी जो कपड़ा है वो पूरा आ जाएगा कॉलर फ्यूजिंग करने के लिए। इसके जो फ्रेंच कॉलर है इसको हमने छोटी नोक में और टेपर कटिंग करने का जो कॉलर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप तैयार हो जाती है स्टिचिंग करने के बाद। वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसकी शेप तैयार की है। इस तरीके का कॉलर आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, इसको खुद ही डिज़ाइन करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है।
इस तरीके के साथ हमने कॉलर को अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर लेना है। इसके स्टिप वगैरह भी उसी डायरेक्शन में हमने फ्यूजिंग करनी है। उसके बाद हमने बैन के दोनों पीस आपस में जोड़ देने हैं। अच्छे तरीके से बैन को फ्यूजिंग करेंगे। इसके ऊपर वाला जो बारीक पीस हमने जो कटिंग किया था इसको भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट करके फ्यूजिंग करेंगे। हल्का हल्का सा हमने कट लगा लेना है बैन की नीचे वाली साइड से, जिधर से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि नीचे वाली साइड इसकी गुलाई में होती है, तो इसलिए इसके हल्के हल्के कट लगाने से जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है, प्रेस हो जाता है बिल्कुल बैन की शेप में ही। तो इसलिए हम इसके हल्का सा कट लगा के कपड़े को अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बैन को हमने शावर लगा के इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसको स्टिचिंग करें तो इसको इसी शेप में ही हमने कपड़े को कटिंग करना है। जो फ्यूजिंग का तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पे आपके साथ शेयर किया है। अब इसको स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने बैन के ऊपर सिलाई लगानी है, पैर की सिलाई लगा लेनी है। इसको उसी तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसका कपड़े का जो दबाव है आगे वाली साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे कि ये बैन की शेप में ही कटिंग होगा। दोस्तों जो कॉलर 2 पीस कॉलर है, इसको जो फ्यूजिंग और स्टिचिंग करने का जो सबसे आसान तरीका है, वो इससे आसान कोई और तरीका नहीं हो सकता जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने जो बैन के ऊपर हल्का सा दोनों साइडों से बैन को बराबर करने के बाद इसके कट लगा लेना है बैन के सेंटर में, और कॉलर के ऊपर हमने बिल्कुल एक सूत्र का दबाव छोड़ के सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा दबाव को हमने कटिंग कर लेना है। इसकी नोक वगैरह दबाव अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे तो इसकी नोक वगैरह अच्छे तरीके से बाहर निकलेगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और नीट तरीके से आपको दिखाई भी देगा। अच्छे तरीके से कपड़े को नीचे से भी कवर करना है ताकि कपड़ा आगे की तरफ शो ना हो, और इसको कपड़े को सेट करते रहना है। कपड़े को लेवल में करते रहेंगे तो ऐसा कलर तैयार होगा जैसे दोनों साइडों पे इसके बुकरम लगा हुआ है। नीचे वाली साइड पे भी आपको सिलवट वगैरह नहीं नज़र आएंगे। कपड़े को दूसरी साइड से खींचते रहना है, साथ के साथ सिलाई लगाते हुए। डबल ब्रीक सिलाई लगानी है हमने। इस तरीके के साथ हमने इसके साथ साथ डबल सिलाई लगा लेनी है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका जो दबाव है वो एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लेना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसके दबाव को कटिंग करना है। इसका भी तरीक़ाकार वही है कि बैन के सेंटर में हमने कट लगाया था, तो इसके सेंटर में भी हमने कट लगा लेना है। तो इसको हमने जब आपस में जोड़ना है तो इसका इस तरीके से बैन के पीस को हमने रिवर्स लगा के तैयार स्टार्ट करनी है सिलाई। और कॉलर का जो कट है और बैन का जो कट है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आपका जो कॉलर है बिल्कुल एक लेवल में बनेगा। अगर बैन का और कॉलर का जो कट है बराबर ना आया तो कॉलर एक साइड की तरफ गिरा हुआ नज़र आएगा आपको, उसके बैलेंस आउट हो जाएगा, लेवल में नहीं बैठेगा। तो जो कट हैं बैन के और कॉलर के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसका जो एक्स्ट्रा दबाव है इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसकी नोक वगैरह को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और कॉलर को सीधी वाली साइड से इसका नेल की मदद से या अच्छे तरीके से इसको हाथ से प्रेस कर देना है। कपड़े को बैक साइड से भी लेवल में कर लेना है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, जो कि बहुत ही आसान है। इसके साथ ही हमने डबल सिलाई लगानी है, जो कि फ्रेंच कॉलर हमारा जो तैयार हो गया डिज़ाइनिंग वाला फैंसी कॉलर।
उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।